वेरी गुड मॉर्निंग बानी सिंह जी, स्वागत है आपका। पैनल के अंदर जितने भी अपने कस्टमर जी जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी अपने इसके अंदर काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका सभी का स्वागत है। और आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, जैसे आपने बोला अभी के काम सीखने का है, सिखाने का है। अगर हम काम सीखेंगे तभी हम किसी को बता सकते हैं। जैसे हम किसी को पहले जोड़ देते हैं, जोड़ने बाद में बोलते हैं भाई पूछेंगे पहले। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। भाई जैसे हम कोई दुकान खोलते हैं, मिठाई की दुकान खोलते हैं, क्या हम किसी से पूछते हैं? नहीं पूछते। बट इस काम को हम करते हैं तो पहले हम पूछने लग जाते हैं भाई क्या मैं इस काम को करूं। ये बहुत गलत वो विचार होते हैं लोगों के। अगर हमने काम करना है तो किसी से पूछना नहीं है, पहले हमने उस चीज को सीखना है। मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे को दी। दूसरी बात, जब हम काम करने के लिए निकलते हैं तो हमारे पास जानकारी कम होती है। जिसका अगर कोई अच्छा काम करने वाला होता है, अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी उसको हम अच्छी तरह समझा नहीं पाएंगे। अगर अच्छी तरह नहीं समझा पाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए जो अच्छे काम करने वाले होते हैं वह भी हमारे से दूर हो जाते हैं। फिर वही काम करने वाले अगर कोई अच्छी ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो वो काम उनके साथ कर लेते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ जब हम पहली पहली बार इसके अंदर जुड़े थे ट्यांस के अंदर। ऐसा ही मैंने किया, बगैर जानकारी के मैं लोगों के पास जाता रहा और मैंने लगातार 29 आईडी डायरेक्ट लगाई, जिसमें से कुल 5 लोग ही मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुए और बाकी के 24 लोग दूर भाग गए। किस लिए? क्योंकि मेरे पास उस चीज की जानकारी नहीं थी। प्रॉपर जानकारी न होने के कारण हम बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। उसी के बाद जब गलती हो जाती है तो इसलिए आगे काम नहीं बढ़ पाता। और जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं और उनको जानकारी नहीं होती तो वो 5-10 लोगों को बताते हैं और उनको वहां से नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं, इसलिए वे अच्छी तरह काम नहीं कर पाते। अगर नेगेटिव पॉइंट अगर हम किसी नए आदमी को जोड़ेंगे, अगर वो क्या करेंगे 4 या 5 या 10 लोगों को बताएंगे और वो नेगेटिव होकर बैठ जाएंगे जो अच्छा काम कर सकते थे। अगर हम उनको प्रॉपर जानकारी दें, अच्छी जानकारी दें, जैसे आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी हुई यहाँ पे, सबसे पहले हमने ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उनके सवाल जवाब देने आने चाहिए। जैसे अभी आपने कल 10 पॉइंट बताए और आज 5 पॉइंट बताए, बहुत बेहतरीन आपने पॉइंट दिए। ये पॉइंट हमने सीखने हैं, लिखने हैं और हमारे पास जैसे लिखा हुआ होगा तो हम उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आप इसको यूट्यूब पर डालते हो, बहुत अच्छी बात है, उसको हम कभी भी देख सकते हैं। भाई जो 10 पॉइंट थे उसको हमने पढ़ा या उसको सुना, आगे हम अप्लाई कर सकते हैं। सीखने को तो बहुत कुछ है, अगर हम सीखते रहें। और सर जी, आप तो वाक्य में डायमंड हो और एक डायमंड ही किसी डायमंड को चमका सकता है। हीरे से हीरे को चमकाया जा सकता है, हीरे से हीरे को ही तराशा जा सकता है। आप वो हीरे हो जो किसी को भी कोहिनूर बना सकते हैं। और सर जी, कहने को तो बहुत कुछ है। आज जैसे मैं रोहतक के अंदर गया था, रोहतक में एक हमारे साथी हैं, मेरे से कम 20-22 साल छोटे हैं। हम उनके साथ इंश्योरेंस का काम करते थे लगभग 10-12 साल पहले। उनके पास जब जाने के बाद मैंने गया और उनको मैंने बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोले सर जी ये काम हो सकता है और बहुत ही तसल्ली के साथ हो सकता है। उन्होंने बोला भाई कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो। और ये बात उनको दिमाग में क्लिक कर गई और उन्होंने क्या बोला कि मैं इस काम को करूंगा, मेरी वाइफ भी करेगी, उनके पिताजी भी करेंगे और उनकी माताजी भी करेंगी। उन्होंने बहुत अच्छा इस चीज का बोला है, भाई ये काम बहुत बेहतरीन है और ये काम चलता रहेगा। क्योंकि कभी जिंदगी में जब तक ये दुनिया रहेगी लोग बीमार होते रहेंगे और ये काम चलता रहेगा। और हमारा काम क्या है? लोगों को ठीक रखना और उनको बीमार नहीं हो देना। यही मेरा मैसेज है। जितने भी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं वे पूरे इत्मीनान के साथ इसके अंदर जुड़े रहें, लगे रहें। आगे आपको लोग याद करेंगे, आपको पूछेंगे भाई डॉक्टर साहब कहाँ हैं, जो आपका किसी को भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। वाकई जी, बोलने को तो बहुत कुछ है, टाइम की शॉर्टेज है। मैं और लोगों को भी सुनना चाहूंगा। यहाँ सुनने में ज्यादा आनंद आता है और जितना ज्यादा हम लोगों को सुनेंगे उतना हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जितने लोगों का एक्सपीरियंस है वो हमारे दिमाग के अंदर जा रहा है, उसको हम ग्राइंड कर रहे हैं। किसी से कोई बात सीख रहे हैं, किसी से कोई बात सीख रहे हैं। जैसे वनीता जी हैं, बहुत अच्छी जानकारी देती हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छी जानकारी वो लोगों को पहुंचा रही हैं। ऐसे बहुत से लीडर हैं जिनसे हम सीखते रहते हैं।
सीखने को तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं या बड़े से भी सीख सकते हैं। इसी तरह बहुत से लीडर हैं जिनसे हम सीख रहे हैं। बाकी का जी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई लव, आई एम डायमंड, वी आर डायमंड, गो गॉड लाइन। थैंक यू सर। डॉक्टर अमरीश पंचाल जी, ग्रेट लीडर, जिन्होंने इतिहास रचा हुआ है ऑलरेडी और बहुत ही कमिटेड होके रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। नमस्कार सर। पर जबरदस्त, क्योंकि बानी सिंह जी और सुशील जी ने जो अलग जगा रखा है बहादुरगढ़ में, उसके सूत्रधार जो है ना, वो है डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी, जिन्होंने चारों तरफा चौतरफा, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी, और भी कोई कई इलाके ऐसे हैं, राजस्थान तक, ये अपने काम से बिल्कुल, मैं ऐसा देखता हूँ जैसे योगराज शर्मा जी भाग रहे हैं ना, वैसी रफ्तार मुझे डॉक्टर ए.के. पंचाल जी में नजर आती है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, जो बोलेगा नमस्कार उसको मिलेगी कार। बिल्कुल मिलेगी जी, बड़े वाली, लग्जरी वाली, $30,000 और वाली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं पूरा का पूरा सबमिशन में हूँ पॉल साहब की, इनके मैंने सीखा है, देखता हूँ, मैं गुरु मानता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। आज पॉल साहब है, वो वास्तव में एक जौहरी है कि जो हम जैसे लोगों को इन्होंने चमकाया है यहाँ पर, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है। अगर शायद पॉल साहब नहीं होते तो हम भी शायद ऐसे नहीं होते, क्योंकि कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो इसी तरह से हम लोग भी कोशिश करते हैं कि पॉल साहब को देख के कि इनके हम थोड़े से भी, अगर थोड़े से भी हम कामयाब हो जाएं, क्योंकि जो इनकी आज शख्सियत बन चुकी है तो वो शख्सियत बहुत बड़ी है। आज ऑल ओवर इंडिया में पॉल साहब का नाम है, और अब तो जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में जा चुका है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड में 50 लोगों में नाम पॉल साहब का आता है। आप सोचो, इस धरती के ऊपर लगभग 900 करोड़ लोग हैं, और 900 करोड़ लोगों में से अगर 50 लोगों में एक इंसान को चुना जाता है तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है। और मैं देख रहा हूँ कि जो जैसे पॉल साहब कर रहे हैं, हम लोग तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इरादे हमारे भी पूरे मजबूत है कि हम भी कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा करेंगे पॉल साहब के, कह सकते हैं, गाइडलाइन में। और आने वाले टाइम में पॉल साहब का मैं देख रहा हूँ जो कि जब एचडी बनेंगे तो मोर देन 2 या 3 लोगों में आ जाएंगे, टॉप के 2-3 लोगों में, क्योंकि जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, सुपरस्टार है। जब हम लोग मीटिंग देखते हैं जूम ऐप पे तो पूरे दिन इतने एनर्जेटिक रहते हैं, जो भी काम करते हैं उस काम को करने का एक अलग ही मजा आता है, अलग ही आनंद आता है। और मेहनत ऐसी होती है कि जब एनर्जी भरपूर है
तो दिन दिन नहीं लगता, रात रात नहीं लगती, लगता है कि सिर्फ करते रहे। और ये मेरे को बड़ा, मैं भी खुश नसीब उस मन में मानता हूँ कि मेरे जैसे इंसान को आज बहुत अच्छे अच्छे लीडर मिले हैं, जिसमें अभी बात कर रहे थे पॉल साहब, मिस्टर बनी सिंह जी है, मैडम सुशील जी है, राजेश सोम जी है और इंद्रजीत सर है। ठीक है जी, आज अभी देख रहा हूँ मैं उभरते लोग आ रहे हैं, इन कौशल्या सबको जी गोल्ड है, बनाना है बिल्कुल सर, ये सारे बिल्कुल गोल्ड गोल्ड सीड है, ये गोल्ड सीड, गोल्डन बिल्कुल सर, सीड है ये। ये सब हीरे हैं। तो इनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमें तराशा गया है, ऐसे ही हम इनको भी तराशे। बिल्कुल मेरी गोल्ड लाइन थोड़ी सी, बनाना है इनको, 2 साल के अंदर बिल्कुल सभी सर गोल्ड बिल्कुल, लाइन होने चाहिए। मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। कुछ लोगों को वो कड़वा लग जाता है, लेकिन बाद में या उसको तुरंत तभी समझ में आ जाता है कि डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो मेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं। तो ये भी एक खुशनसीबी मैं मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे दिखावा नहीं आता है। जो सच है तो सच है, और जो झूठ है तो झूठ है, इसी में बिलीव करता हूँ मैं। जब हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें किस बात का डर है। और ये बहुत सारे लोगों ने सीखा है, इसको कॉपी किया है। तो दोस्तों, ये सब जो देन है वो पॉल साहब की है, शेख साहब की है, मिस्टर रुपेश जैन साहब है, और इसमें जो सबसे कह सकते हैं अच्छे जो लगते हैं वो है मिस्टर एस एस गुप्ता जी। एस एस गुप्ता जी बहुत अच्छे इंसान हैं कि रात को 11:30 बजे 11 बजे मेरे पास से गए, मुझे उन्होंने प्लान बताया। समझ में तो कुछ नहीं आया था, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि सामने वाला इंसान है, ये सच्चा है, और ये जो बता रहा है ये अच्छा बता रहा है, और मैं इसको ध्यान से देखूंगा। और मैंने देखा, और देखने के बाद समझ में आया कि इससे बड़ा ब्रह्मांड तो कोई है ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कहते हैं कि समुद्र है ये, तो समुद्र, हमने ऐसी कंपनियां देखी उसमें कहीं भी समुद्र नहीं दिखाई दिया, उसमें सिर्फ दिखाई दिया नाले दिखाई दिए, छोटे मोटे तालाब दिखाई दिए, लेकिन समुद्र नहीं दिखाई दिया था। तो वो समुद्र मुझे दिखाई दिया था, वो त्यांश में दिखाई दिया था। और सच है दोस्तों कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे खाया अन्न वैसा हो गया मन। आज जितने भी लोग मैं देखता हूँ त्यांशी के अंदर अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनका जो मन है वो बिल्कुल निर्मल है, क्योंकि यहाँ ईमानदारी है, सच्चाई है, मेहनत है, लगन है, एक अपनेपन का भाव है यहाँ पर। तो ये सब चीजें अच्छे काम से ही आते हैं, ये इसका मैं प्रमाण देता हूँ, प्रूफ देता हूँ। तो इसको काम को करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक बात सोच रहे हैं कि भाई विश्व के अंदर कहीं ना कहीं हमारा भी नाम हो, और वो होगा सिर्फ मेहनत से। 50 साल काम करने से अच्छा है कि ईमानदारी से 5 साल काम कर लिया जाए, और 5 साल काम करके उस 50 साल का जो अर्निंग है वो 5 साल में आ जाए, यानी कि 45 साल अपने हम बचा के उस 45 साल को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। तो ये हम लोगों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, इतना बड़ा रास्ता मिला है, इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर भाग्यशाली लोग हैं। बस जरूरत है तो जो जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हैं, जिसको भी आप अपना मानते हैं, उसकी बात को फॉलो करने का, उसकी बात को ना काट के उसकी बात को आप मानिए, और मानने के बाद में आप चलिए। जैसे आज पॉल साहब हमें कह देते हैं कि सर आज तो दिन है, हम ये नहीं देखते कि रात है, वो कह दिया तो दिन है तो दिन ही है। ये सबमिशन बोलते हैं दोस्तों। उन्होंने बोल दिया भाई साहब आज काम करना है, आज काम नहीं करना है, हमने कहा यस सर यही होगा, और वो ही होता है। 50 काम छोड़ के अपने उस काम को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, इसी को बोलते सबमिशन। और जब ऐसा होगा तो आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में दोस्तों 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि जो बताते हैं ना यहाँ पे बिजनेस बिजनेस बताने वाले जो बता रहे हैं, वो आपको देख के, समझ के, आपकी सिचुएशन को देख के आपको बता रहे हैं, आपको वहां से निकालना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर उसको आप नहीं मान रहे तो दोस्तों खुद आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये बिजनेस कहता है, और यही ये इसमें कहते हैं, जितने लोग सबमिशन में आ गए उसमें बताने वाले को भी फायदा है, बताने वाले को भी आराम है, और करने वाले को भी आराम है। गड़बड़ कहाँ होती है कि बताते इधर है, चलते उधर है, करते कुछ है, होता कुछ है। वहां पे उसको भी टेंशन आएगी। टेंशन आएगी तो क्या होगा? दिमाग बीमार होगा, आत्मा बीमार हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, और एक दिन जिंदगी ही सारी बीमार हो जाएगी। ये होता है। इसीलिए
जितने भी लोग बताते हैं फॉलोवर्स है, उनको फॉलो करिए। तो दोस्तों कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हमें जो आज ये पॉइंट बताए गए ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये हमारे जो रास्ते में आते हैं हम सोच नहीं पाते इनका हम क्या जवाब दें, और जब हमारे पास पहले से ही जवाब उसका तैयार होगा तो हम सामने वाले को देंगे, तो उसके मन में उसके भाव में बदलाव आएगा, वो आपकी बात को मानेगा, फॉलो करेगा। क्योंकि सामने वाला जो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, वो सामने वाला ज्वाइन कर रहा है, वो सिर्फ आपको देख रहा है, और सबसे बड़ी बात है वो आपको देख के वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि इस बंदे को आया है मेरे पास में तो इसको नॉलेज कितनी है, इसको कितना ज्ञान है, इसके साथ मैं कितना सिक्योर्ड हूं। ये मुझे बताने तो आया है, कल को ये कहीं भाग जाएगा या कहीं नॉलेज नहीं दे पाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। और जिस दिन उसके ये सारे सवाल हो जाएंगे क्लियर तो वो चल देगा, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, शहद भी हर कोई बनाना चाहता है यहाँ पर। तो दोस्तों सिर्फ करने की जरूरत है, जैसे पॉल साहब बताते हैं कि डेली के डेली 10 लोगों को प्लान करें, फिर यहाँ पर जूम ऐप पे उनको ऐड करें, और जैसे वो ऐड हो जाएंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली अपना आप उनको पता लग जाएगा कि हम कहाँ आ गए। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं तो एक बात कहता हूं कि सफलता एक चुनौती है दोस्तों, उसको स्वीकार कर, कहां भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार कर। जब तक सफल ना हो आप, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर भागो मत, क्योंकि बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों आई लव त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई एम ए डायमंड, वी आर ए डायमंड, आई लव आईडीनेट सिस्टम, और दोस्तों ठीक है जी, वी आर ऑल डायमंड। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, शानदार आपके एक्सपीरियंस, आपकी फीलिंग्स, और फिर उसके हिसाब से आपने अपनी शेयरिंग भी की। और जैसे कि ऑब्जेक्शंस की बात आती है, ऑब्जेक्शन आता क्यों है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोग ऑब्जेक्शन करते क्यों हैं? उसकी दो वजह होती है दोस्तों ऑब्जेक्शंस की। पहली वजह ये होती है कि सामने वाला ये चेक करता है क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, उसका ये क्वेश्चन होता है, तो ये ऑब्जेक्शन आता है। नंबर 1 वो चेक करता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो इसलिए पूछ रहा है आपसे, वो बहानेबाजी कर रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन छुपा हुआ रहस्य ये है। और दूसरा है दोस्तों, कैन आई ट्रस्ट यू, क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूं, ये क्वेश्चन होता है। जब उसका आपके ऊपर भरोसा होता है ना, मान लो मेरे को तैरते हुए मेरे बच्चों ने देख लिया, वो बोलेंगे पापा मैं छलांग मारूं, तो उसको पता है मैं छलांग मारूंगा कि मैं तैरा भी नहीं ना, मेरा पापा बचा हुआ बैठा हुआ है, वो निकाल देगा बाहर। अगर वो उसको विश्वास ना हो ना कि बापू निकालेगा कि नहीं निकालेगा, वो गलती से नहीं कूदेगा पानी में, पता है डूब के मर जाऊंगा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, ये ऑब्जेक्शन इसलिए आती है, दो वजह बता दी मैंने, वेदर ही कैन डू इट और नॉट, ही वांट टू चेक बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर टेकिंग डिसीजन, एंड सेकंड इज वो देखता है, वो आपका टेस्ट है, उसको आपका आपके ऊपर विश्वास नहीं है, या वो अपने विश्वास को चेक कर रहा है। और जो मैंने 20 पॉइंट बताए उसका निचोड़ बता दिया, अभी तो 5 पॉइंट बचे हुए कल के लिए। अब ये बातें पता कब समझ आएंगी? जब ने मेरे को ध्यान से सुना होगा अभी भी और पिछले कल से भी, नहीं तो ये बातें ऊपर से निकल जाती है, मैं बता दूं आपको, अच्छे के निकल जाती है। बोला यार बोला तो था पाल जी ने कुछ, लेकिन समझ नहीं आई, आएगी कैसे? इतनी आसानी से आती तो लाखों रुपए आसानी से आ जाते, हर किसी के अकाउंट में नहीं आते ना। ध्यान ध्यान फोकस, जब आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें फोकस की जरूरत है। कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, फोकस की जरूरत है, राइट? अगर आप कहीं शांति से बैठे हो, अकेले बैठे हो, प्रॉपर तरीके से सुन रहे हो, कमरा बंद है, सारी बातें घुसेंगी अंदर, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है कंसंट्रेशन को बनाए रखना। और अगली आवाज सुनिए, धाकड़ है धाकड़ है धाकड़ है, लीडर धाकड़ है, और नाम है मुकेश सिंह चौहान, रेवाड़ी से। लेकिन जैसे नाम लिया वैसे सिग्नल चला गया। फिर धाकड़ अगर लड़का है तो जेंट्स है तो लेडीज भी हो सकती है, जेंटलमैन है तो
हमारी लेडीज भी हो सकती हैं। तो चलो अगली आवाज सुनते हैं। रजनी जी बैठी हैं। रजनी, वेलकम जी। रजनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिर्फ हमें ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेनी है आप लोगों से, बाकी कोई बिल्कुल भी सर। की बात ना करें प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जस्ट जो सर आपने बताया ना कि जो 2 ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो मेरा मानना ये है कि सर जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन है कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो उसका आंसर सर सेकंड वाले ऑब्जेक्शन में अपने आप मिल जाता है कि ट्रस्ट करो मुझ पर, तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें करवा सकती हूँ। बिल्कुल तो जस्ट वही है सर कि सामने वाला अगर आप पे ट्रस्ट करता है तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन अपने आप ही वहीं खत्म हो जाता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हम उसकी पोटेंशियल को जानते हैं कि सामने वाला बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बहुत जरूरी है अपना ट्रस्ट सामने वाले को दिखाना कि आप एक सही सबमिशन में आ रहे हो, एक सही जगह आ रहे हो और आपको हम आगे तक लेके जाएंगे। आप एक कदम आगे बढ़ो, आपके साथ 4 कदम हम आगे बढ़ाएंगे। तो जस्ट सर यही है कि मतलब इस चीज जो आपने बोला निचोड़ यही है, तो यही चीज है जो मेरे को समझ में आती है कि अगर आपको आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है ना, तो सर आप अपनी टीम को बहुत आगे तक खींच के लेके जा सकते हो। और अपने आप को ट्रस्ट वर्दी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज, जो हमें इस आईडीनेस सिस्टम में डेली मिलती है और जिससे हम मोटिवेट भी होते हैं। मतलब आप चाहे सुबह से शाम तक कैसा भी वर्क करो, बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है काम करने के लिए, कोई कहता है कि हम कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है काम करने के लिए। तो उन सबका जो जवाब है आपको शाम को मिल जाता है और आप नेक्स्ट डे फिर उन सवालों के साथ फिर से आप फील्ड में उतरते हो कि हाँ मेरे पास इस चीज का जवाब है, अब मैं आंसर कर सकती हूँ। सो सर थैंक यू सो मच। और एक चीज सर और कहना चाहूंगी जस्ट कि पहले क्या था सर, मेरा जो जितना भी वर्क था ना, वो पहले सिर्फ एक सैनिटरी नैपकिन पे बेस था, सिर्फ सैनिटरी नैपकिन पे ज्यादा फोकस रहता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाई है सप्लीमेंट्स को लेकर के, मैं डेली कोशिश करती हूँ यूट्यूब पे जाकर के कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज गेन करूँ। तो जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मुझे तो जब जैसे सब लोग पूछते हैं ना कि इस चीज के लिए कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है, इस चीज के लिए कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है, तो पहले मैं उनको कोई आंसर नहीं कर पाती थी। बट जैसे जैसे मैं अपनी सप्लीमेंट्स की नॉलेज बढ़ा रही हूँ, अब मेरे पास सप्लीमेंट्स के भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब तक आप खुद उस चीज को चीजों को सीखोगे नहीं, आप अपनी टीम को नहीं सिखा सकते। तो पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप पहले नैपकिन पे वर्क कर रहे थे तो आपकी टीम भी नैपकिन पे वर्क कर रही थी। अब आप सप्लीमेंट पे वर्क करना शुरू किया है, तो आप अपनी टीम को भी बता सकते हो कि सप्लीमेंट पे भी वर्क करो। तो थैंक बहुत यू बढ़िया। सर, थैंक यू। बस यही कहूंगी सर, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम स्पेशली। और बस सर थैंक यू सर। वी ऑल आर डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू सर। सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड, वेल डन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी जगह पर रोनाल्डो की स्टोरी सुन रहा था। रोनाल्डो का नाम सुनते जानते होंगे। रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया का बादशाह है ना। तो बहुत गरीब परिवार से वो बिलोंग करते हैं और सही टाइम आया, उन्होंने अपनी मेहनत का जलवा दिखाया और आज वो पूरी दुनिया में राज करते हैं। तो उन्होंने एक चीज कहा था कि अगर मैं जो कुछ भी हूँ आज ना, कहते हैं मैं वो सारे काम करता हूँ जिसको करके मैं खुद भी खुश रहता हूँ, जिसको करके मेरा जो कोच है ना, कोच जो कोचिंग देता है वो भी खुश रहता है, और जो जिसकी वजह से मेरे दर्शक है ना वो भी खुश रहते हैं। ये 3 हिस्से हैं। खुद भी खुश होना जरूरी है, लेकिन जो कोच है ना, जो आपको डेली ट्रेनिंग दे रहा है कि भाई ये 4 लाइनें रट लो, लास्ट में बटर टियांस बटर लाइफ भूल मत जाना, ये चारों से कोच खुश हो जाता है। बोला हाँ यार बच्चे सही जा रहे हैं, इसका मतलब फोकस है, कंसंट्रेशन है, ध्यान है, और चीजें एक बार रटनी बड़ी जरूरी है। बता दूं मैं आपको, रटा था ना, अच्छे नंबर आए थे कि नहीं आए थे बचपन में? नहीं रटते ना, नहीं आता। और जब हमारा ये जो आपने देखा 1000 हॉर्स पावर का हमारा जो प्लान लॉन्च हुआ था 5 स्टार होटल में, रेडिसन में, गुड़गांव में, तो 2-3 दिन की वहां ट्रेनिंग भी हुई थी। तो जो वो ट्रेनर आए थे ना, ट्रेनर, विदेशी ट्रेनर, उन्होंने ऐसी धुएं निकाले थे आप लोगों के
सुबह से शाम तक ऐसे रटवाया था आपको, याद करो उस दिन को। क्यों? उनको पता था हम तो 7 समुद्र पार चले जाएंगे वापस उड़ के, ये फिर भूल ना जाएं। उन्होंने बोला 2-3 दिन में इनको इतना निचोड़ डालो ये मरते दम तक भूले ना। ऐसे उन्होंने किया था। क्यों? कि दोस्तों रटना बड़ा जरूरी है, अच्छी चीजों को रटना बहुत जरूरी है। 2 ही चीजें हैं जल्दी करने के, या तो रट लो जल्दी हो जाएगा, या उसको रेगुलर करते रहो तो नेचुरल हो जाएगा। रेगुलर करने का मतलब होता है कईयों दिन तक करना पड़ेगा, रटने का मतलब तो ये समझ लो रट्टा मार, घोट्टा पिला दो, नंबर अच्छे आ जाएंगे। और क्या दिक्कत है, जब मामला नंबर से बढ़ना है जहां पे, तो फिर नंबर लेने पड़ेंगे ना। इसलिए आई होप कि आप घोट्टा मारना शुरू कर दीजिए सभी ट्रेनिंग के ऊपर। ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके बच्चों की जिंदगी को बदल सकता है, आपकी किस्मत की लकीरों को चेंज कर सकता है। इस ट्रेनिंग की वो पावर है, और बिल्कुल हल्के में मत लें, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जीवन में। काश हमने ले लिया होता। राइट। अगली जो आवाज है वो है हेतल मेवादा, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। ओवर टू यू हेतल जी, 7 स्टार लीडर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, पैनल में जितने भी बैठे हैं सबको मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सीखने की बात करते हैं आप, तो मतलब मुझे पहले से ही सर सीखने का, नई नई बातें सीखने का, नए नए चीजें सीखने का बहुत ही शौक है सर, पहले से ही। और मैं सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ लोगों को भी। यही नहीं कि हम सीखे तो बस हमारे तक ही रखने का है, हमारा नॉलेज दूसरों को भी देने का है, और दूसरों का नॉलेज हमें भी लेना है, हमें आगे बढ़ना है तो सर। और प्रोडक्ट की बात करूँ तो सर, मैंने फूड सप्लीमेंट ओपीसी, स्पिरुलिना, मल्टीविटामिन सभी में रिजल्ट मुझे मिले हैं सर। जो भी मेरी गैस की प्रॉब्लम थी, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सभी सप्लीमेंट मुझे बहुत ही रिजल्ट। और ऐसा नहीं है सर, सप्लीमेंट है तो खाना चाहिए, जो हम खाएंगे तो ही दूसरों को बोल सकेंगे ना, रिजल्ट मिलेगा तो। क्योंकि फीलिंग तभी आएगी जब आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल है ना सर। इसलिए मैं खुद मैं खाती हूँ सर सब सप्लीमेंट। हमें अच्छा लगेगा तो ही हम दूसरों को बोल सकेंगे ना, अपने आप ही फीलिंग आ जाएगी। और सर मुझे टियान से मतलब वो सब कुछ मिला है जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए था। और आगे भी सर मैं जो भी चाहती हूँ, जो भी मेरे सपने हैं, मैं यहाँ से पूरे करने वाली हूँ सर। क्योंकि मुझे बहुत बहुत ही अपने आप पर गर्व है, क्यों कि मैं टियान्स में हूँ सर। टियान्स इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है सर मुझे, सच में। बस सर आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती, बोलना तो बहुत है लेकिन मैं बोल ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम सर। थैंक यू बहुत सर, बढ़िया, थैंक बहुत यू। शानदार हेतल जी। ये होता है, आदमी बहुत कुछ सोच के आता है, एन वक्त पे सब ब्लैंक हो जाता है, ये नेचुरल है। सर हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप उन लीडरों में से हैं जो बहुत रेगुलर रहते हैं प्रोग्राम में, और इवन रेगुलर आप वीडियो में भी होती हैं, जबकि आपको मैं कभी कभी ही बुलाता हूँ। और वो भी हाँ वजह हो सर, जाती है, जब कभी कभी बुलाते हैं तो अनएक्सपेक्टेड, आपको पता भी नहीं होता कि आज मेरे को बुलाएंगे, बुला हाँ लिया तो फिर सर, ब्लैंक हो जाती है चीजें। राइट। ऐसा ही होता है। हाँ सर, मुझे बट काम भी बहुत रहता है सर, बहुत ही काम रहता है। क्योंकि मैं पूरा दिन अभी घर पर हूँ ना, बाहर नहीं निकल सकती, तो पूरा दिन मैं जो मैं करती थी पहले से ही, खाखरा नाश्ता वो सब बनाती हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं, उनको संभालती हूँ, घर का काम बाहर का काम सब अकेली ही करती हूँ मैं। चाहे मुझे कोई बोले ना 2 बजे तक तुम्हें इतना सारा मतलब कंप्लीट करना है, कल देना है, तो मैं वो करके ही सोती हूँ सर, चाहे 2 बजे या 3 बजे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ सर, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हेतल जी, बेस्ट विशेष। मुझे और ये आपने हेतल जी की फीलिंग ली, अब आते हैं चौहान साहब की तरफ। ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू मुकेश सिंह चौहान साहब, स्वागत है आपका।
सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर बहुत ही अच्छा आपके जो सेशन चल रहा है आपका, आपके ट्रेनिंग, आपका मोटिवेशनल, यानी कि जो जितना कहे, जितने तारीफ करे उतनी कम है। लेकिन एक बात सभी लीडर्स ध्यान दें, सभी साथी ध्यान दें, सभी बिजनेस पार्टनर्स, जैसे पाल सर जी लगातार कर रहे हैं ना, 18 साल से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इन्होंने नहीं देखा कि कोरोना कब आया, कोरोना कब जा रहा है। जिसके लिए कोरोना है, सोच पे कोरोना है। हम सोचे कि ग्रुप मीटिंग करें, हम सोचे कि हम कि कहीं कॉलेज में जाके मीटिंग करें। अरे समय के अकॉर्डिंग काम करें। जैसे पतझड़ आता है ना, जब चारों ऋतु आती हैं, चारों मौसम आते हैं, सर्दी के अकॉर्डिंग हम सर्दी के अकॉर्डिंग रहते हैं, गर्मी में आता है तो गर्मी के अकॉर्डिंग रहते हैं, बरसात आती है ना तो बरसात के अकॉर्डिंग। तो अब हमें लगातार काम कैसे करें। जैसे शाम को कई बार हम फील्ड में ना भी पहुंचे हैं, लेकिन जूम पे अपने साथियों को जरूर लेके आए। हैंडपंप वाली बात तो आपने सुनी होगी ना, जो पहले हैंडपंप हुआ करते थे पानी वाले, तो खींचते थे हाथ से, हैं? अगर हमने आप हैंडपंप को छोड़ देंगे, पानी नीचे चला जाएगा, और पानी नीचे चला गया, आपको उतनी ही देर लगेगी जिस दिन आपने हैंडपंप पहली बार पानी खींचने के लिए ताकत लगाई थी। तो ध्यान रखिए, यदि हमने ये सोच लिया अभी कोरोना है, हम क्या करें, हाय रे कोरोना आ गया, मर गए रे, क्या करेंगे, कहां जाएंगे रे, अगर इसी सोच में रहे तो हम सिंगल मीटिंग पे ध्यान दें। ये हैंडपंप है, अगर इसको लगातार 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 इसको पंप मारते रहोगे तो ही पानी गिरेगा, तो ही पानी आएगा, अन्यथा पानी आना मुश्किल है। दोस्तों, जैसे पाल सर जी से देखो, आज ये धूप में नहीं बने हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की है कोरोना काल में। इतने एक दिन भी इन्होंने, कहते हैं ना, अवकाश नहीं लिया, एक दिन अवकाश नहीं लिया, लगातार लगे रहे। इन्होंने लगातार पंप को मारते रहे। आज पाइपलाइन लगी हुई है, तो ये पाइपलाइन लगानी है, पाइपलाइन चाहिए, तो हमें लगातार ही मीटिंग पे, लगातार जूम मीटिंग पे, लगातार हमें जैसे अपने फील्ड के अंदर साथी हैं उनसे संपर्क रखना होगा। हम ये ना सोचे कि ये नहीं कर पाएगा, क्या पता कौन सा आदमी कहाँ काम कर जाए, तो अपने सोए हुए साथियों से मिले, जो अपने लीडर्स काम करे उनसे संपर्क करें, जहां प्रायोरिटी दिए उनसे संपर्क करें, और ऐसे ही हम काम करते रहेंगे, लगातार जूम पे आते रहेंगे। तो हम एक दिन जरूर, जो आज पाल सर जी आज डायरेक्टर के लेवल पे हैं और अभी एचडी की तैयारी पे हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। और ये कब होगा, लगातार करने पे होगा। जैसे हमें बीवी बच्चे रोजाना चाहिए ना, परिवार हमें पूरा चाहिए, ऐसे ही बिजनेस, यदि हमें 10 तारीख को पैसा चाहिए, 16 तारीख को पैसा चाहिए, 30 तारीख को पैसा चाहिए, तो लगातार फील्ड में काम करना ही करना होगा, जूम पे आना ही आना होगा, बगैर आए कुछ नहीं होगा। तो सभी लीडर ध्यान दें, जूम पे बराबर आए, बराबर पहुंचे, और हैंडपंप को लगातार पंप करते रहे, लगातार मीटिंग पे आते रहे। थैंक यू सर, आई सैल्यूट सर, आपने मुझे मौका दिया। और बेटर टाइम्स, बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम्स, आई एम ए डायमंड्स। बहुत बढ़िया, वी ऑल आर डायमंड्स, सुपर। मैं देख रहा था आज भी मुकेश सिंह चौहान जी की बहुत ही शानदार मीटिंग थी। आप सोचिए, सब सुपर, पूरा हॉस्पिटल घेर रखा था इन्होंने, डॉक्टर्स, नर्सेज, आप सोचो, सबने मास्क लगाया हुआ था और इन्होंने सिर्फ कॉर्डिसेप्स खाया हुआ था। दिस इज द पावर ऑफ कियान सप्लीमेंट, राइट। अब अगली आवाज सुनते हैं हमारे ग्रेट लीडर योगराज शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से, ब्रांड न्यू गोल्डन लाइन। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू, वेलकम। जबरदस्त धूम मचा रखी आपने हिमाचल में, दुबई के लिए धूम मचा के रखी आपने, जबरदस्त। ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Always feeling blessed and good morning all of you. सर बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन एंड ऑलवेज आप जब भी सेशन लेते हैं तो यूनिक होती है सारी चीजें, बट मैं एक चीज रिलेट करना चाहूंगा, अगर सभी के दिल तक ये बात पहुंचेगी तो वो जो है इसको बता सकते हैं
और ये एक वाक्य है कि मैंने क्या किया या मेरे साथ ये सारी घटनाएं कैसे घटी, ये मैं अपनी स्टोरीज आपसे रिलेट कर रहा हूँ एक स्टोरी के माध्यम से जो है। टाइम्स के साथ जो मेरी जर्नी है और कैसे हम यहाँ तक आए हैं, अगर आज मैं यहाँ पे गोल्ड लाइन हूँ और सर आज डायरेक्टर हैं, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी है सर, उस स्टोरी शायद सभी रिलेट कर पाएंगे कि जो हमारा जो सबमिशन है या फिर हमारी जो एक्टिविटीज है या हमारा जो काम के प्रति जो समर्पण है, हमारी अपने परिवार के लिए, आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए, हमारी जो कंपनी है उसके लिए, आप कितने जो है आप समर्पण होना चाहिए, कितने सबमिटेड आप उस प्रोग्राम के लिए, उस पर्टिकुलर जो है वर्क के लिए आप सबमिट होने चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। एक स्टोरी है दूध और पानी की, दोस्ती हो जाती है। तो दूध की जब पानी के साथ दोस्ती होती है तो पानी जो है जब दूध में मिक्सअप होता है तो पानी अपना जो स्वरूप होता है ना, रंग रूप, उसको छोड़ देता है और वो दूध में पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है। जब दूध ने ये देखा कि पानी ने अपना पूरा स्वरूप मेरे लिए छोड़ दिया, रंग बन गया है, तो क्या कहता है सर, दूध ये बोलता है पानी से, कहते जब तूने कहते मेरे लिए कहते अपना रंग रूप सब छोड़ दिया, आप कहते मेरे में समाहित हो गए, तो कहते आज मैं कहते अपनी दोस्ती निभाऊंगा और कहते आज के बाद मैं तुझे अपने मोल बिकवाऊंगा। कहते जब तुम सारा स्वरूप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कहते तो आज से कहते मेरा भी वादा है तुझसे कि मैं तुझे अपने मोल बिकवाऊंगा। तो सर हमारे साथ तो यही हुआ है कि आई होप कि ये बात आप रिलेट कर पा रहे होंगे सभी लोग जो है। तो हमारे साथ तो एक ही बात हुई कि हम पानी थे और दूध के साथ आके मिक्सअप हो गए और दूध ने ये वादा कर दिया, कहते आज के बाद हम आपको अपने मोल बिकवाएंगे। और वही सब हो रहा है। जब से आए सबमिशन में आए हैं, आपके साथ हम ये काम कर रहे हैं, तो वो सारी घटनाएं होने लगी है जो कभी सपने होते थे, आज वो सपने जो है हकीकत में बदल चुके हैं। बोलते ना कि मैनी ड्रीम्स कम ट्रू विद यू, जो है योर गाइडेंस, योर सपोर्ट, और आपके साथ जब से है। आपने पहली गाड़ी फोर्ड की ली, हमने भी ले ली। आप कभी 6 फिगर पे गए होंगे, हम भी चले गए। आज उस 6 फिगर से कईयों गुना जो है कई एक्स जो है 6 फिगर मल्टीप्लाई हो रहा है। आप 7 फिगर पे 8 फिगर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो विश्वास ना वो 100% है कि एक दिन हमें भी वो 7 फिगर 8 फिगर आएगा। तो या तो आपको दूध बनना पड़ेगा दोस्तों, या फिर आपको पानी बनना पड़ेगा। अगर आप पानी बन गए तो स्वरूप में आपको ढलना पड़ेगा। और अगर आपने वो कर लिया, इतना ही सबमिशन चाहिए, इतना ही ट्रस्ट चाहिए, इतना ही बिलीव चाहिए। जिस दिन इतना बिलीव हो गया ना, इतना सबमिशन हो गया, उस दिन यकीन मानना आपका और हमारे जो मेंटर्स है उनका जो मोल है ना, जैसे उन्होंने प्रण ले रखा है कि उन्होंने तो वादा कर रखा है कि मैं अपने मोल बिकवाऊंगा, बट क्या आपने प्रण ले रखा है कि आप उस स्वरूप को जो है अडॉप्ट करेंगे? तो जैसे अभी आपने कहा कि अगर हम सिर्फ 4 लाइनें अगर हमें याद करनी है, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आईडी सिस्टम, वी ऑल आर डायमंड, आई एम अ डायमंड, ये तो बड़ी बात है। अभी तो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनको अपने आईडी नंबर याद नहीं होता है। अगर हमें अपना आईडी नंबर याद नहीं है, हमें कौन सा प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, हमारे जो कंपनी के फाउंडर्स है वो कौन है, इंडिया में कितने साल से हम काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए हम कितना सबमिशन में हैं और कितना हम आगे जो है, कितने बड़े हमारे सपने हैं। तो हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, हम फोकस्ड होकर इस जो है प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, जूम को अटेंड करेंगे, और हमारा जो सबमिशन है प्रोडक्ट्स के प्रति, प्लान के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने आप, अपने परिवार के लिए और इस पैनल के प्रति, तो यकीन मानना, आई गारंटी, आई बिलीव जो है कि आने वाले 2 साल में हम अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ऑलवेज रिमेंबर 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, 100 एंडेवर, and better chance, better life. I love chance ID net system. I am a diamond. We all are diamond. Thank you very much, sir. My pleasure, sir. सुपर, जबरदस्त। आप देख सकते हैं कि
कुछ चीजें ना अपने आप ही इजहार करती हैं। अगर आज योगराज जी कामयाब है ना, तो कहते ना एक कागज के फूल होते हैं, आप उसमें परफ्यूम छिड़कते हो, जब तक परफ्यूम का असर होता है ना, जब तक ही खुशबू आती है। लेकिन जो ओरिजिनल फूल होते हैं ना, उसकी खुशबू अलग ही होती है। मतलब चीजें जब ग्रो होती है तो उसमें इतना, रमाकांत आचरेकर जी ने बहुत लोगों को क्रिकेट सिखाई। सब सचिन तेंदुलकर नहीं बने, सब विनोद कांबले नहीं बने, ना प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ी उन्होंने दिए मुंबई से। तो कहने का मतलब यह है कि आचरेकर साहब तो वही थे, लेकिन जो शिष्य थे ना, उनमें भी दम था। द्रोणाचार्य वही थे, लेकिन सारे अर्जुन नहीं बने। क्यों? अर्जुन में भी दम था। तो दम होना भी जरूरी है, और दम होता है दोस्तों अभ्यास से। जिनके पास दम है ना, वो घमंड से खत्म हो गए। दुनिया में अच्छे अच्छे टैलेंट खत्म हो गए बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस से और मेहनत ना करने की वजह से। कोई भी इंसान दुनिया में फेल नहीं हो सकता है अगर वो मेहनत करेगा तो। फेल होने की सिर्फ एक ही वजह है कि मेहनत नहीं की। इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं है इस दुनिया का। आप मेहनत कर रहे हो, हर रोज काम कर रहे हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है आप कामयाब ना हो। आप में बहुत दम है, बड़ा टैलेंट है, सब कुछ है, दिन में 5 मीटिंग नहीं हो रही हैं, अपनी टीम के साथ बातचीत नहीं हो रही है, टीम के साथ में कोई जूम मीटिंग नहीं हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग ऑफलाइन मीटिंग नहीं हो रही है, तो भोलेनाथ भी आएंगे, वो भी बोलेंगे तुम कौन और हम कौन। तो इसलिए ना तो भोलेनाथ आने वाले, ना कहानी होने वाली है। खुद ही उठना पड़ेगा, खुद भी निकलना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन करना पड़ेगा। और योगराज जी ने किया। इसी कोरोना काल में सिल्वर लॉयन बने, और इसी कोरोना काल में बैक टू बैक गोल्ड लॉयन भी किया। मुझे मालूम है वन ऑफ द फास्टेस्ट डायरेक्टर हिंदुस्तान में जो बनेगा, उसमें योगराज शर्मा जी का नाम होगा। तो इन्होंने अपना रीजन ढूंढ रखा है, और मैं आपको बता दूं, लिव लाइक अ किंग, वर्क लाइक अ डॉग, ये फिलॉसफी है कामयाबी की। योगराज जी कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, सुबह कहाँ होते हैं, दोपहर को कहाँ होते हैं, रात को कहाँ होते हैं, आधी रात को कहाँ होते हैं ना, सिर्फ योगराज जी से अगर टच में हो तो पता लग जाएगा आपको कि काम करना किसको कहते हैं। अगर आप लीडर ने जो इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं, जो इस काम से बहुत बड़ी कामयाबी लेना चाह रहे हैं, यू हैव टू वर्क लाइक योगराज जी। एक रोल मॉडल है ये, तो सबका सबसे सीखना है। ये मैंने आपको एक पैरामीटर बताया कि इनकी कामयाबी का राज ये है। कम टाइम में अगर कामयाबी चाहिए तो इसलिए अगली आवाज सुनते हैं हम एक और लीडर की। वो कोई और नहीं, बस इनके पढ़ाए हुए इस टाइम सबसे फेवरेट शिष्य वनीता राज जी। ओवर टू यू। वेलकम सुन वनीता जी, स्वागत है आपका। मैं कहा बैक टू बैक आज फायरिंग करते हैं हम जरा वेबिनार में। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning to all. मोस्ट वेलकम सर बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जो मेरी सक्सेस है सर, जो डे बाय डे सर मेरा इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ये योगराज सर की बदौलत है सर। रियल में सर जैसा सर ने सिखाया मैं तो वही फॉलो करती हूँ उनको सर। मैं आज भी सर जब बैठती हूँ सर के साथ, वो किसी को प्लान दे रहे होते हैं और तो मैं सारी चीजें वो सुनती हूँ, अच्छे से उसको फॉलो करती हूँ कि इस तरह से बताया था कि कैसे करना है, कैसे अपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे किसी को बताना है, बहुत सी चीजें सर। रियल में मैं कहती हूँ कि सर अभी बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर नए, जिनको अपनी आईडी, अपना अपना कंपनी का फाउंडर एंड देन ये बहुत सी चीजें भी अभी तक पता नहीं है। तो सर फर्स्ट डे ही जब मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुई थी, सबसे पहले मैंने अपने आप को ये समझाया था कि अगर मुझे इस काम को सीरियस करना है, काफी आगे तक ले जाना है और यहाँ से बहुत सी चीजें लेनी है, इनकम लेनी है और फ्यूचर को ब्राइट करना है, तो मुझे सबसे पहले ये सब चीजें सीखनी होगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ,
मेरा वाई क्लियर होना चाहिए और मुझे ये सीखना है कि प्रोडक्ट क्या है और कंपनी क्या है, और एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि आपका आईडी नंबर और आपके फाउंडर का नेम, देन बहुत सी चीजें। तो सर मैं इस चीज को डेली स्टडी करती थी, पढ़ती थी, सीखती थी, और जैसे सर बताते थे उनके साथ मैं बैठती थी, तो उसके बाद मैं उस चीज को डेली डे बाय डे मतलब इस तरह से लर्न करती थी। जैसे सर हम जब स्कूल जाते हैं तो जब हमें ABCDC ये सब चीजें सिखाई जाती है, तो सेम सर हमारा यहाँ पे भी ऐसा ही रहता है। किसी भी काम को आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है सीख के तो कोई नहीं आया, पर ये है कि सीखने की चाह हो तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आज भी सर, जब सर अपनी बातें बताया करते थे कि कैसे उन्होंने काम को स्टार्ट किया है, बसों में सफर किया है, सेम सर मेरी जर्नी इस तरह से है। मैंने अपने आप को योगराज सर की तरह ले लिया था कि मुझे सर ने बताया था कि स्ट्रगल करोगे तो बहुत ऊपर जाओगे। तो सर मैं इस तरह से रहती थी, सुबह निकलती हूँ, शाम को घर पहुँचती हूँ, बसेस में यहाँ जाना, वहाँ जाना, पर मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं कही कि मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे था कि ड्रीम मेरे हैं, पूरे मुझे करने हैं, तो स्ट्रगल भी मुझे ही करना है। तो सर मेरी जो ग्रोथ है, सर ये योगराज सर की वजह से ही है। आज भी मैं इतना थैंक्स करती हूँ सर का, मैं कहती हूँ मैं जितना करूँगी कम पड़ जाएगा सर। सर तो मेरे लिए, वो कहते हैं ना सर, गॉड खुद नहीं आते हैं, वो किसी को आड़ लगा के भेजते हैं। तो रियली सर आज अगर मेरा घर चलता है तो योगराज सर की बदौलत से चल रहा है, और मैं उनको एक बड़े भाई की तरह समझती हूँ कि जैसे मुझे मेरे ब्रदर गाइड करते हैं, मेरी फैमिली, माय पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चों आप ये कर सकते हैं, ये करना है, उस तरह से हमें गाइड किया जाता है आज भी। और सर थैंक्स आपका कि जिस तरह से आपने हमें जूम पे सर सबमिशन में रखा है, हम बिल्कुल सर सबमिशन में, मैं तो सर मैं कहती हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं त्यांश में हूँ। मैं वही कहूँगी कि अभी तो इच्छा इतनी ज़्यादा है कि बहुत कुछ करना है, त्यांशी से वो सब चीज़ें लेनी है जो कभी हमने सर सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पहले इतना ही समझ था कि लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, जो चल रहा है हैंड टू माउथ, बट अब तो इतना है सर, बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं, पैदा हो चुके हैं, और वो सर के थ्रू। और सर इतना हो गया है क्लियर सब चीज़ें कि वो पूरे हो गए 101%। छोटे-छोटे ड्रीम तो सर पूरे होने लग गए हैं। तो थैंक यू सर, हमेशा मैं योगराज सर का दिल से थैंक्स करती हूँ, और मेरी एंटायर टीम है, और मैम का, मैं तनु मैम का भी सर थैंक्स करती हूँ, मेरे अपलाइनर हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और यहाँ बिज़नेस में लाया, तो उस दिन मैंने समझा और मैंने स्टार्टअप किया। और जर्नी इस तरह से रही सर कि जब हमने हिमाचल में स्टार्ट किया था, मैंने और मैम ने सर के साथ, तो सर आज बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। पूरा हिमाचल सर अगर बात करें तो पूरा हिमाचल हमारे साथ है, और बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का सर, एन्जॉयमेंट भी हो रही है, और पैसा तो आ ही रहा है सर, और हेल्थ हर घर में जा रही है हमारे थ्रू, हमारी टीम के थ्रू सर, जो त्यांश के पास प्रोडक्ट है सर, ज़बरदस्त सर। लोग अभी मुझे पूछते हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि आप डे बाय डे यंग होते जा रहे हैं। मैं कहती हूँ मैं सप्लीमेंट लेती हूँ त्यांश के, ऊपर रियल में सर। तो इतना बड़ा बेटा है, लगता नहीं है। मैंने कहा मेरी जो यंग होने का राज है वो मेरा सप्लीमेंट है, जो सर कॉर्डिसेप्स है हमारा, जबरदस्त सर। और सप्लीमेंट और स्प्रूलिना सपने, है। नहीं नहीं, सप्लीमेंट और सपने, जब यस सपने सर, होते हैं यस ना सर। तो आग लगती है, सर आग, तो आदमी फिर जिंदा रहे, सर मतलब जवान रहता है। सर सप्लीमेंट और मनी, जब सर यस, पैसा आता है ना तो किसी को पूछना नहीं पड़ता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बस सर सिर्फ अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं कि जो सुपर। भी चाहे वो हम ले सकते हैं, जो चाहे हम वो सब चीजें कर सकते हैं। क्योंकि सर वही है, जब आप सेल्फ मेड है, आप खुद कुछ कर रही है, तो एक बहुत बड़ी सर वो जो खुशी होती है वो कुछ अलग होती है। क्योंकि सर इसके साथ साथ हम फैमिली को भी सर संभाल रहे हैं, अपने आप में प्राउड फील होता है कि थैंक गॉड आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, आज यहाँ पहुँचा दिया है। और सर मैं हमेशा थैंक्स करती हूँ मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का सर खासकर, वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं पे भी मेरी ज़रूरत है, हम सर एक-दूसरे के साथ दौड़ने के लिए तैयार हैं। और पूरी टीम को भी हम यही कहते हैं, एंटायर टीम को, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ी हूँ हमेशा। तो थैंक यू वेरी मच सर, एंटायर टीम का ऑलवेज़ थैंक्स। मेरी एंटायर टीम बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है, एक से बढ़कर एक। और बाकी सर मेरे अपलाइनर, मेंटोर सभी का ही थैंक्स सर, आपका दिल से थैंक्स, और थैंक्स परमात्मा का, मेरे पेरेंट्स का, सभी का ही सर। रियल में मैं बहुत लकी हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ फ्यूचर को लेकर, क्योंकि मेरे पास त्यांश है सर, तो मेरे पास सब कुछ है। थैंक यू सर। लास्ट में मेरा यही है कि बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश सर, आई लव आईडी नेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड सर। थैंक यू वेरी मच सर। सुपर सुपर, जबरदस्त। ये जो थैंकफुल हैं आप, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, इसी में ही मैजिक है, इसी में जादू है। कंप्लेंट की जगह ग्रेटिट्यूड अगर कन्वर्ट हो जाए जिंदगी में तो समझ लो जिंदगी का बेड़ा पार है।
या तो आप कंप्लेंट कर सकते हो या थैंक यू कर सकते हो, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। थैंक यू वाले मोड में रहोगे, थैंकफुल रहोगे, अच्छी चीजों को गिनोगे, अच्छी चीजों को याद करोगे, मैजिक पैदा हो जाएगा, मिरेकल पैदा हो जाएगा। कंप्लेंट करोगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, उल्टी सीधी बातें आएंगी और कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आपकी बातों से, आपके एक्शन से सभी लीडर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप डायरेक्टर हो या गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर लाइन हो या 8 स्टार हो। ये मैटर करता है आप और आपकी टीम कितने सबमिशन में और कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आपको भी और अपनी टीम को भी एक्टिवली काम कराने का एक ही तरीका है, लीड बाय एग्जांपल। अगली आवाज है हमारे अनिल गहलोत साहब। सर आपका हाथ खड़ा है तो हमें लगा व्हाई नॉट यू फर्स्ट। तो सुनते हैं अनिल जी, ओवर टू यू। हमारे बड़े डायनामिक लीडर हैं जिनसे हम एक ही उम्मीद करते हैं कि गोल्ड लाइन से नीचे भाई साहब कोई भी चीज हमारी एक्सेप्ट नहीं है आपकी। हमें गोल्ड ही चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल से गुजारा नहीं होने वाला इधर। एंड मैं उम्मीद करता हूं आने वाले ये वाला साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 1 साल के अंदर कुछ करना है ऐसा। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम जी, वेलकम। और जितने भी पैनल में लोग हैं मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज जितने भी लीडर ने स्पीच दी है वो वाकई में बहुत ही जबरदस्त, और उनके सब के अंदर एक जादू है, और ये जादू का कमाल है मिस्टर पॉल बी बसनायक की मीटिंग का। और जी, और जो आपने अभी तक 10 कल लिखवाए थे, 5 आज लिखवाए हैं, मैं ऐसा मानता हूं 100% कि इन 20 क्वेश्चनों के अंदर ही जितने ऑब्जेक्शन लोगों के होते हैं वो आ जाएंगे। आप ये 20 क्वेश्चन याद कर लीजिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी आप निराश होके आए। ये वो ब्रह्मास्त्र हैं, जहां आपने चला दिए 100% लेके ही आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहली बात तो हमारे पास थे ही नहीं और लोगों के पास भी नहीं होते। ये पता नहीं आपने कैसे कैसे करके फिर कैसे इनका जवाब निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन आते थे लेकिन जवाब नहीं होता था, ये चीज आपने कर दिखाया। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन हम सब ने याद कर लिए तो 100% रिजल्ट जरूर होगा। और सर मैं आपको बता दूं, जो आपने बीच में बात बोली है, 25 दिसंबर 2021 को गोल्ड लाइन फाइनल है। मुझे सिल्वर नहीं चाहिए, मुझे ब्रोंज भी नहीं चाहिए। 25 दिसंबर 2021 मुझे चाहिए, वो डन है। तो सर एक बात और मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, सबमिशन और इसका रिजल्ट मिस्टर योगराज शर्मा जी दे चुके हैं। अगर वो आपके सबमिशन में रहे तो आज रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैं आपको एक इसके ऊपर एक छोटी सी बात मेरे को याद आ रही है और मैं आगे तो मैं कहना भी चाहूंगा सर। जी जी। एक बार क्या होता है कि किसी के घर में जो है टोटा आ जाता है, और लेकिन टोटा जरूर आ जाता है किसी मजबूरी के कारण, लेकिन परिवार सबमिशन में होता है। अब वो आदमी जो है अपने परिवार को लेके और टोटे को दूर करने के लिए शहर को छोड़ देता है और चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि जो बैलगाड़ी होती है उसकी रस्सी टूट जाती है। रस्सी जब टूट जाती है तो उसकी बीवी कहती है कि आप बैठो यहीं पे और मैं रस्सी बना के लेके आती हूँ। तो उसका बेटा कहता नहीं मम्मी आप रुको, मैं लेके आता हूँ। और उसके पिताजी कहते नहीं बेटा मैं लेके आता हूँ। उसके पिताजी वहीं बैठे होते हैं, दोनों बच्चे रस्सी लेके आते हैं और उसको बना के गाड़ी फिर चल पड़ती है। आखिरी में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, और जब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो जो टोटा होता है वो आ जाता है, बोला भाई तो ये क्या कर रहा है, इस चीज का क्या कर रहा है? कहता भैया इसका रस्सी बनाऊंगा। बोला फिर क्या करेगा? तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, कहता तेरे को बांध दूंगा और क्या करूंगा। उसको पता नहीं होता है टोटा है, कहता तेरे को बांध दूंगा। हाथ जोड़े खड़े होता है, भाई साहब मेरे को मत बांधना, तेरे को चाहिए क्या? इस पेड़ के नीचे खोद ले और सारा ले जा। उसने खोदा और वहां पे बहुत सारा माल पानी था, गाड़ी भर के चला गया। अब वो तो अमीर हो गया। अब उसके पड़ोस में मेरा जैसा रहता था चालू आदमी, उन्हें देखा रे ये क्या हुआ,
ये तो एक दिन में अमीर हो गया। अब उसने आके पूछा भाई तू ऐसे अमीर कैसे हो गया? अब वो आदमी दिल का बड़ा साफ था, उसने कहा भाई घर में टोटा आ गया था, मैं तो ऐसे गाँव छोड़ के शहर छोड़ के चला गया था। बोला फिर बोला ऐसे हुआ। बोला फिर तो बोला उसने ऐसे कहा और वहां से मुझे माल मिल गया, मैं आ गया। कहता अच्छा। अब दूसरे दिन उसने भी गाड़ी जोड़ी, लेकिन परिवार सबमिशन में नहीं था साहब जी। और चला गया। अब उसकी रस्सी टूटी नहीं, उसने रस्सी तोड़ दी। रस्सी तोड़ दी तो अब क्या होता है, अब वो कहता बोले रस्सी टूट गई तो उसकी हाँ। बीवी कहती था अपने आप जोड़ दे, मैं क्या करूं। हाँ। अब अपने बच्चों की तरफ देखता है, बच्चे कहता पापा अपने आप कर ले, मुझे नहीं पता। अब वो गया और वो तोड़ के लेके आया और रस्सी बांटने लग गया ऐसे करके। और संजोग की बात, उस पेड़ के नीचे फिर वो टोटा आया। बोला हाँ भाई क्या कर रहा है? कहता है तेरे को बांध दूंगा। कहता वो गधे मेरे को क्या बांधेगा, पहले अपने परिवार को बांध ले और भाग जाए यहाँ से, नजर मत आ जियो। हाँ। तो साहब मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये था सबमिशन। अगर उसका परिवार सबमिशन में था, टोटा आया लेकिन चला गया और कुछ देके गया। सुपर। लेकिन अगर आप सबमिशन में नहीं है ना साहब, सिर्फ आप नकल कर रहे हैं, तो फिर वही होगा जो दूसरे वाले के साथ हुआ। अगर आप सबमिशन में हैं तो 100% आइए और फिर चमत्कार देखिए, मजा आ जाएगा सर। तो थैंक यू सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया है। तो Super. आखिर में यही कहना चाहूंगा कि बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर। हमें ये पता है सर, आप जैसे डायमंड जब साथ में खड़े होंगे ना, पूरी दिल्ली हिलेगी। आपके अपलाइन में तो काफी लीडर है हमारे साथ में, बट अगर अनिल गहलोत जी खड़े होकर गोल्ड लाइन जितने बन गए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास जो शक्ति है, जो पावर है, कहते हैं ना कि बस अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखा है लोगों ने, फिल्म बननी बाकी है। और बड़े दिल से है कि हम देखना चाहते हैं आपको गोल्ड लाइन के रूप में, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी कूट कूट के भरी पड़ी है। जो गोल्ड लाइन जब बन जाओगे ना, उसके बाद इसमें कहते हैं ना हुस्न के साथ नजाकत जो आती है ना, वो इसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद जो फीलिंग आएगी ना लोगों की, बोला यार ये बातें भी ऐसी करता है, ये बंदा भी भाई साहब पहुंचा हुआ है। जब मैं खूब बातें करता था, आप सबको पता ही है, करता ही हूँ फिलहाल, ऐसा था नहीं, मैं बन गया, क्योंकि हालात आपको बना देते हैं, जरूरतें आपको बना देती है। या तो आदमी कामयाब हो जाता है, नहीं तो फिर वो ठगी 420 चोरी चकारी करता है, मजबूरी में करता है ना, कोई शौक थोड़ी है किसी को, करते हैं लोग, फिर आदत बन जाती है, फिर कोई माल भी आ जाए तब भी चोरी करेगा, और चोरी नहीं करेगा तो हेरा फेरी करेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो सेम चीज है कि हमें भी बोलना आ गया, तो बोलना थोड़ी आता था, आ गया। तो वही चीज है कि खूब बोलता था, सारी बातें थी, माता रानी की भी कृपा थी पूरी, लक्ष्मी की जी की भी कृपा थी, सब फिट फाइन चल रहा था हिंदुस्तान में। सब कुछ करने के बाद में लोग पूछते थे अच्छा अभी लेवल क्या है इनका, बोला गोल्ड है जी ये। बस जैसे गोल्ड बोला तो ऐसे करंट लगता था जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया। बस अच्छा तो गोल्ड ही है अभी पाल जी, अभी भी। तो मतलब इतना बढ़िया तरीके से धुलाई करते थे मेरी कि पता नहीं उनको कौन सी अशरफियां मिल रही है। इस बात से मिलती थी, तसल्ली होती थी, कहीं तो बंदे को लाए नीचे। लेकिन मैंने कहा ना, हालात और मजबूरी आपको बना देती है डायरेक्टर। अब सोचो उस बस का क्या हुआ होगा। इसलिए हमने हालात से सरेंडर नहीं करना है ना, हमें फाइट करना है, और फाइटर ही हमेशा जीतता है। जिस दिन आपने कहते ना, जब गिरे ना, आप गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उठते नहीं हो ना तब गड़बड़ है। और जब करोगे कुछ तो गिरोगे तो फिर उठोगे, क्या दिक्कत है? यही तो क्वालिटी है हमारे में, आप में जज्बा, स्पिरिट हाई ऑलवेज। और एक काम की बात और बताना चाहूंगा, जब आप प्रोग्राम में आते हो, जो भी बैठे हुए आदमी है ना या लोग, ये वर्ड की जगह अगर आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, सभी लीडर जब आप आते हो, हाय गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स,
डायमंड लीडर्स, हमारे बिजनेस पार्टनर को नमस्कार। अगर आप ऐसे शुरुआत करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। इसकी जगह अगर आप ये बोलते हो कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं खाना खा लिया कि नहीं खाया, पत्थर पुत्तर उठा के डाल देना डस्टबिन में, है ना, आप समझे बात को। तो हम जरूर देसी बंदे हैं भाई साहब, बिल्कुल देसी प्रोग्राम है हमारा, हम पैदाइशी देसी हैं, लेकिन अंग्रेजी बन के छोड़ेंगे, और अंग्रेज भी देसी वाले अंग्रेज बनेंगे, वो वाले नहीं अंग्रेजी वाले अंग्रेज। कहने का मतलब हमें समय के साथ में अपने आप को चेंज करना है। मैं चाहता हूं जब ये 2022 आए ना, इस पैनल में बैठा हुआ हर लीडर अपने आप में एक लीडर होना चाहिए, क्योंकि जब आपको जिम्मेवारी मिलेगी ना बड़े वाली, तो भाई वहां पे आपको ना परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आप देसी प्रोग्राम करो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, चुटकुले सुना दिया, कोई मजाक कर दिया, कोई अपनी कहानी बता दो। आपने देखा ना जितने भी हास्य कलाकार हैं इस टाइम दुनिया में, वो किसके ऊपर हास्य करते हैं, कॉमेडी किसके ऊपर करते हैं सबसे ज्यादा? अपने ऊपर। अपना मजाक बना देते हैं, लोग हंसते हैं, उनको पैसे। कपिल शर्मा जी 200 करोड़ के आदमी है इस टाइम, 200, 250, 300 करोड़ हो गया, हंसी उड़ा उड़ा के, मजाक उड़ा। कहने का मतलब क्या है कि वो चलेगा, वो पार्ट ऑफ है, बट ये है कि हमें कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि हम सब लोग ट्रेनिंग में आके अब थोड़े से हम प्रोफेशनल हो गए हैं भाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने वोकैबुलरी को थोड़ा बेटर कीजिए, कंटेंट को थोड़ा बेटर कीजिए, और जब आप यहाँ शेयरिंग में आते हैं तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। और खास तौर से जब आप वीडियो में आ गए तो धर्म संकट, ठीक है, धर्म संकट कि वीडियो में आगे तो सर ले लेंगे। हाँ, अगर अभी आप अनकंफर्टेबल हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं, हम भी जब आपकी तरह थे तो आप तो हमसे फिर भी बढ़िया हो, क्यों, हमारे जमाने में ऐसा कुछ था नहीं। तो सीखने के लिए बहुत मिल रहा है आपको मौका, यहाँ पे सुनने को बहुत मौका मिल रहा है, एक से एक लीडर यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ट्रेनिंग का सिलसिला है दोस्तों, ट्रेनिंग का मतलब है, एजुकेशन का मतलब क्या है, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, नंबर 1, राइट, और मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है, बीच बीच में मोटिवेशन वाली कुछ चीजें डाल देते हैं हम लोग, लेकिन मेरा पर्पस मोटिवेट करना नहीं है। मोटिवेशन जो है टेम्पररी है, टेम्पररी प्रोग्राम। मोटिवेट कर दिया तो मोटिवेट हो गए, और किसी ने डिप्रेस कर दिया तो फिर डिप्रेशन में चले गए, फिर नेगेटिव हो गए। बट ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, मतलब सही और गलत का ज्ञान होना, एजुकेशन, राइट, नॉलेज, क्या करना है क्या नहीं करना है ये ज्ञान, और कैसे करना है दैट इज ट्रेनिंग, कैसे करना है। तो वो मिक्स चल रहा है इस टाइम, बढ़िया खिचड़ी बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बट ये है कि इस सेशन को भूल जाना है, 2 घंटे किया, इसको जितना ध्यान रखते हो ध्यान रखो, जो सीखा सीखा, बट फिर उसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग, नए गेस्ट को ढूंढना, हर रोज गेस्ट को लाने की कोशिश करो। दिन में 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जो होते हैं उसमें 1, 2, 3 मीटिंग कर सकते हो। आधा घंटा हमारा जूम फ्री है, जो जूम कंपनी है वो आधा घंटा आप कितनी बार करो, आधा घंटा किया वो खत्म, बंद हो जाता है, फिर शुरू कर दो उसी आदमी के साथ, 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये उसमें दिक्कत है कि आधा घंटे के बाद, पौना घंटे के बाद वो बंद हो जाता है। बट क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चलाना आ जाएगा सिस्टम, और आप बोलोगे ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो हम चाहते हैं कि आप ये बोलो कि जब पाल सर कर सकते हैं ना, हम भी कर सकते हैं, जब पाल सर बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं, मजा जब ही आएगा। और वही कोशिश है हमारी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोशिश में हम सब लोग 100% कामयाब होंगे, और जो 2 साल का टारगेट है वो तभी पूरा होगा। और क्योंकि समय हो गया, 10 बज गए हैं, बहुत सारे लीडर की बिल्कुल एक्साइटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, कहते सर मेरे को बुला लो, मैं आग लगाऊंगा। अरे आग तो पूरी जिंदगी लगाना है, अभी हमने अपनी एनर्जी बचा के रखो, जितनी यहाँ दे दी, कल शाम फिर आने वाली है 8 बजे ड्यूटी, तो कल शाम को फिर मौका आपके पास में। बट जब 24 घंटे बाद यहाँ आओ तो आपको एक फीलिंग होनी चाहिए आप कुछ काम करके आए। दोस्तों मैं जरूर चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन काम करिए, जब जिन लोगों के पास दिक्कत है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, कुछ चैलेंज चल रहा है, बहुत काम हो सकता है, बहुत काम, और वो हम सिखा भी रहे हैं। बहुत सारी वीडियो है, डिजिटली कैसे काम करना है, ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं हम, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आप हमारी वीडियो को जाके देखिए।
अगर आप घर में बैठे हुए तो आपको एक बहुत मौका है नोट्स बनाने का। नोट्स बना लो, वीडियो को रोको, क्या बोला था उसको लिख लो, रोको फिर लिख लो, रोको फिर लिख लो। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं भी बहुत करता हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, और पिछले 18 साल से सांस नहीं ले रखा मैंने। क्यों? कि टारगेट बहुत बड़ा है। हम आम आदमी हैं, आम आदमी को खास आदमी बनना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, मेहनत। अगर वैसे होना होता तो अभी तक हो गया होता। मेहनत लगेगी। अच्छी बात क्या है यहाँ पर, मेहनत टीम वर्क में, आप अकेले नहीं हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए, आपकी टीम अपना काम करेगी। जब हम सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो चमत्कार होना ही होना है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लीडर्स का जो ऑनलाइन ऑफलाइन टियार्स इंटरनेशनल बिजनेस को जबरदस्त तरीके से डेवलप कर रहे हैं, ताकि उनकी जिंदगी के सारे अरमान, सारे ख्वाब यहाँ से पूरे हों, और उनका परिवार को प्राउड फील हो, हमारे पापा ने हमारे लिए कुछ किया, हमारे मम्मी ने हमारे लिए कुछ किया। तो वो पॉसिबल है। जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में देखना, आपके अगल बगल के लोग ना सब करोड़पति बन गए होंगे। जब हम 50,000, 1,00,000 रुपए के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो दोस्तों जब यहाँ लाखों रुपए आ सकते हैं तो क्यों नहीं करनी चाहिए मेहनत। अगर आप कहीं पे तनख्वाह पे 1,00,000 पे काम कर रहे हो, अगर आप वहां पे 25 दिन नहीं जाओगे, क्या तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहाँ कैसे उम्मीद करते हैं यहाँ मिल जाएगी? क्यों मिलेगी? है ना, नहीं मिलेगी। यहाँ भी तभी मिलेगी जब करेंगे। लेकिन खास बात यह है, बाहर 1,00,000 2,00,000 भी मिलते हो ना, 2 साल बाद, 4 साल बाद छोड़ दोगे, जीरो पे आ जाओगे। खर्चे बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट में कुछ मिलता नहीं। अब इस बिजनेस की ब्यूटी है, आने वाले सालों में ग्रोथ ही हो रही होगी, ग्रोथ ही हो रही होगी। और जिस दिन रिटायर होंगे ना, उस दिन भी ग्रोथ ही हो रही होगी। सोचिए आप, इतना चमत्कार है कि बिजनेस को भी अगर हम लापरवाही से देख रहे हैं, लापरवाही से कर रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आता है भाई, कौन आएगा हमारे घर, कौन समझाएगा, कौन सी घुट्टी मिलने वाली है? बच्चे हो गए, एक बच्चे के पापा, 2 बच्चे के पापा, मम्मी बन गए हम। 2 साल, 4 साल, 5, 10 साल के बच्चे भी हो गए, खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, पढ़ाना भी अच्छे स्कूल में है, लाइफस्टाइल भी देनी है, कैसे होगा? तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में आपने सुना होगा ना, पहले 10 रुपए में गुजारा होता था, बड़ा अच्छे वाला, 100 रुपए में गुजारा होने लग गया, फिर 1,000 रुपए में गुजारा होने लगा, फिर 10,000 में गुजारा होने लगा, फिर 1,00,000 रुपए में गुजारा होने लगा, 10,000 में गुजारा होने लगा, आज 1,00,000 में भी गुजारा ही हो रहा है। नहीं तो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि हम सब लोग 18 साल से ऊपर ही हैं। अब जिन्होंने 20, 22, 24, 25 साल के हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है, मैं उनका तो नहीं कह सकता हूँ, बाकी को तो सबको पता लग गया होगा आटा, दाल, चावल, चीनी के रेट क्या है इस टाइम, राइट? बिजली का बिल कितना आता है अगर एसी चल जाए 2-3 घर में, है ना? ना करते मरे में भी 25-30 हज़ार का तो बिजली का बिल आता है। मैंने देखा है ना प्रैक्टिकली। अब मेरे सामने कौन झूठ बोलेगा, है ना? तो मेरे को पता है, ना करते 25,000 रुपए का तो एसी का बिल आ गया आपका, घर के बिल है, बिजली के बिल है, आपके बच्चों के बिल है, खाना पीना है, कपड़े जूते हैं, लाइफस्टाइल है। 1,00,000 रुपए का तो पता ही नहीं चलेगा। कम है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए जो 1,00,000 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, 50,000 रुपए कमा रहे हैं, उनको तो पता है मामला गड़बड़ है। तो दोस्तों इसीलिए इस बिजनेस को शिद्दत से कीजिए, बहाने मत बनाइए, रास्ता ढूंढिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अपने अपलाइन को पूछिए, करते कराते वो हम तक बात आ जाएगी और हम ऐसा सोल्यूशन बता देंगे। आप जिंदगी में कभी भी ऐसे बहाना नहीं बनाओगे। ना टाइम है, ना पैसे है। ना टाइम चाहिए, ना पैसे चाहिए, सिर्फ करने की इच्छा चाहिए, विल पावर, कि कुछ भी हो कोई बहाना नहीं चलेगा। जीरो कंपोनेंट, जीरो ईगो, 100% सक्सेस। तो लास्ट में आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने वाली सोनी वर्मा जी, कृष्ण जी और स्पर्णा जी, काशिफ खान जी, राम अनुज जी, इसके अलावा निर्मला देवी जी, मोनिका जी, प्रेमपाल जी, प्रतिमा चौपाल से, संतोष जी रोडू से, अनीता अहिरवार जी, हेतल जी से बात हो गई, हिम्बाला ठाकुर जी, मीनू जी, रुचि गाजटा जी, आज उम्मीद थी मैं आपको लेता, कोई बात नहीं, कर लेंगे आपको। तृप्ति उमलानिया जी, करम सिंह जी, डेडिकेटेड लीडर यशवंत श्यामटा जी, मुझे उम्मीद थी आज मैं यशवंत जी से जरूर रूबरू होता, कोई नहीं, कर लेंगे आपको। शीतल राजपूत जी, जबरदस्त, शीतल जी कल आएंगे आपके पास,
एंड राकेश जी हमेशा की तरह आज भी नजर आ रहे हैं मुझे, और रीना जी बग्गा से, सचिन माली जी पुणे से, पंकज कुमार जी, हिमानी गौरी जी एंड कौशल जी, प्रतिमा वर्मा जी, विवेक कुमार मेरठ से, विवेक कुमार जी हैं, पॉल मैकॉन जी हमेशा बने रहते हैं प्रोग्राम में, कौशल्या जी 7 स्टार सोनीपत से, जयमती जी सोलन से, सुपर, राहुल सिंह जी आज दिखाई दिया हमें, वेलकम, मनीषा जी, मनीषा पटेल मतलब गुजरात, सविता जी, प्रीति जी, सुधी शर्मा जी जिंदाबाद, सुरेंद्र गौतम जी, सजना दाताराम जी, पूनम चौहान जी जुबल से, सुनील दत्त जी भी दिखाई दे रहे हैं आज ब्रॉन्ज लाइन, कौशल्या जी, विवेक कुमार जी, नारायणी जी, फिलहाल पूनम चौहान जी जुबल से। तो ये वो लीडर हैं जो बिल्कुल जूम मीटिंग में ऑन वीडियो अभी तक थे बने हुए लास्ट तक, और इसके अलावा जितने भी ऑफलाइन वीडियोस में हमारे लीडर्स हैं इस टाइम, और जो भी आज इस प्रोग्राम में आए उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, और धन्यवाद भगवान को कि उन्होंने वो शक्ति दी, ताकत दी, वो बुद्धि दी, क्या मौका दिया, समय दिया कि हम यहाँ पर थे। तो लास्ट में मैं आप सभी का धन्यवाद के साथ ये कहूँगा, आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शिखर पर मिलेंगे, जिंदगी में हर जगह आप कामयाबी की चोटियों पर जाएं, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से, इज्जत मान सम्मान से, है ना, एंड सी यू एट द टॉप ऑफ द टियास बिजनेस। बट आप लोगों के दिमाग में गोल्ड मेडल मतलब गोल्ड लाइन बैठ जाना चाहिए। जैसे ओलंपिक में लोग जाते हैं ना, एथलेटिक्स में, गेम्स में, कोई भी होता है कि हमें गोल्ड मेडल ही चाहिए, तो आपके दिमाग में गोल्डन लाइन इतना मजबूत होना चाहिए। और गोल्डन लाइन को हम इतना इम्पोर्टेंट बनाने वाले हैं, गोल्डन लाइन की रिकॉग्निशन, गोल्डन लाइन के लिए चीजें हम इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि जो हमारा सपना है ना 100 गोल्ड 100 सिटी, ये जो है 100% 2 साल में पूरा होगा, ये हम दावा ठोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इसकी तैयारी है। ये तो थोड़ा कोरोना मामा आ गया, ये कोई बात नहीं, अब हमें पता लग गया कि इसके रहते हुए करना है। पहले तो ये था ना, ये जा रहा है, इसको भेजना है और साथ में हमने करना है। अब ये पता लगा भाई ये तो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, मानना मैं तेरा मेहमान कर रहा है, अब हमें इसके रहते हुए कैसे करना है उसके ऊपर बुद्धि चल रही है, दिमाग चल रहा है, और ये 100% घटना घटने वाली है। आप में से कौन लीडर ऐसा है जो गोल्ड लाइन बनने वाला है, ये अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो बनना चाहता है उसको हम बना के रहेंगे। तो आईडीनेट सिस्टम कमिटेड है उसके लिए, और 5 लाख से ऊपर की इनकम उन 100 लोगों के हम जनरेट करके छोड़ेंगे, इसके लिए हम कमिटेड हैं। और फिर चमत्कार होगा कि नहीं होगा, इसका सिर्फ आप आइडिया लगा सकते हैं। तो वंस अगेन, go gold line soon. Love you all. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. See you tomorrow, 8 o'clock sharp. Till then, goodbye. Thank you.